सोचिए, जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से खाली हो जाए, जब चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा दर्द छिपा हो जिसे कोई समझ न पाए। हर सुबह आंख खुलते ही वही सवाल मन में गूंजने लगे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, प्रार्थनाओं के बाद भी शांति न आए और भरोसे के बाद भी मन बार बार टूटता रहे। ऐसे ही टूटे हुए क्षणों में न कोई देवदूत दिखाई देता है, न कोई चमत्कार अचानक घटता है। बस भीतर से एक बेहद शांत और कोमल सी आवाज उठती है जो कहती है, महादेव को याद करो। कहा जाता है कि सोमवार को भगवान शिव की कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह सीधे आत्मा में उतरती है। वह उस दर्द को छूती है जिसे शब्द नहीं मिलते, उन आंसुओं को पोंछती है जो दुनिया से छिपाकर बहाए जाते हैं, और उस विश्वास को फिर से जीवित कर देती है जो समय के साथ टूट चुका होता है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो हार कर भी जी रहे हैं, जो रोज हंसते हैं लेकिन भीतर से बिखरे हुए हैं, उनके लिए जो मंदिर तो जाते हैं लेकिन प्रार्थना करना भूल चुके हैं, जिनके होंठ हिलते हैं पर दिल चुप रहता है। अगर आज आपका मन भारी है, अगर जीवन की कोई पीड़ा आपको भीतर से दबाए हुए है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि जब महादेव कथा के माध्यम से जीवन में प्रवेश करते हैं तो दुख केवल दूर नहीं जाते, वे अपनी जड़ से विदा हो जाते हैं। गांव की सुबह हमेशा की तरह ही थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अनजाना सा बोझ तैर रहा था। सूर्य निकल तो आया था, पर उसकी रोशनी में भी वह गर्माहट नहीं थी जो मन को सुकून दे सके। उसी गांव के एक कोने में देवदत्त बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन भीतर सब कुछ बुझा हुआ। उसके जीवन में दुख किसी एक रूप में नहीं आए थे, वे हर दिशा से घेर चुके थे। वर्षों पहले विवाह हुआ था, लेकिन आंगन कभी बच्चों की हंसी से नहीं भरा। मेहनत करके जो थोड़ा बहुत धन आता, वह किसी न किसी कारण से हाथ से फिसल जाता। शरीर पर रोग ऐसे चिपक गए थे जैसे वे उसी का हिस्सा हों। सबसे अधिक पीड़ा उसे इस बात की थी कि लोग अब उसे दया की दृष्टि से देखने लगे थे, और दया मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। कई रातें उसने भगवान को कोसते हुए बिताई थीं, और कई सुबहें यह सोचते हुए कि शायद ईश्वर नाम की कोई शक्ति होती ही नहीं। फिर भी हर सोमवार मंदिर की घंटियां जब बजती तो उसके सीने में कुछ हिलता सा जरूर था, जैसे कोई भूली हुई याद आवाज दे रही हो। उस सोमवार गांव में कुछ अलग होने वाला था, यह किसी को नहीं पता था। दोपहर के बाद एक वृद्ध ब्राह्मण गांव में आया। चाल धीमी थी, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में ऐसी स्थिरता थी जो कम ही देखने को मिलती है। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमाया और बिना किसी घोषणा के बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर शब्दों में ऐसा भार था कि राह चलते लोग भी ठिठक गए। वह भगवान शिव की कथा सुना रहा था, ऐसी कथा जिसमें न डर था, न चमत्कारों का दिखावा, बल्कि जीवन की सच्चाई थी। उसने कहा कि महादेव उन लोगों के सबसे पास होते हैं जो टूट चुके होते हैं, क्योंकि पूर्ण मनुष्य को सहाय की आवश्यकता नहीं होती। यह वाक्य देवदत्त के कानों में पड़ा और सीधे उसके हृदय में उतर गया। वह भीड़ में पीछे खड़ा था, लेकिन मन जैसे उस बूढ़े की हर बात पकड़ लेना चाहता था। ब्राह्मण ने कथा में बताया कि कैसे सृष्टि के प्रारंभ में भी दुख था, कैसे देवताओं ने भी पीड़ा सही, और कैसे शिव ने कभी किसी को उसके दुख के कारण ठुकराया नहीं। उसने यह भी कहा कि सोमवार को शिव कथा सुनना केवल परंपरा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जहां मनुष्य अपने भीतर उतरता है। देवदत्त को लगने लगा कि यह कथा उसी के लिए कही जा रही है। वर्षों से उसके भीतर जो प्रश्न दबे पड़े थे, वे बिना पूछे उत्तर पाने लगे। जब कथा समाप्त हुई, लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन देवदत्त वहीं बैठा रह गया। उसके भीतर कोई द्वंद्व चल रहा था, विश्वास और अविश्वास के बीच। ब्राह्मण ने उसे देखा, पास बुलाया और बस इतना कहा कि अगले 16 सोमवार तक वह केवल कथा सुने, कुछ मांगे नहीं, कुछ शर्त न रखे। देवदत्त ने पहली बार बिना तर्क किए सिर हिला दिया। पहला सोमवार उसके जीवन में अजीब शांति लेकर आया। उसने स्नान किया, मंदिर गया और कथा सुनी। मन बार बार भटकता रहा, लेकिन वह बैठा रहा। दूसरे सोमवार कथा सुनते समय उसके भीतर एक पुराना डर उभर कर आया, डर की कहीं फिर से निराशा न मिले। तीसरे सोमवार उसने महसूस किया कि वर्षों से जो भारीपन सीने में जमा था, वह थोड़ा ढीला पड़ने लगा है। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, पर इतना जरूर था कि वह रात को चैन से सो सका। चौथे
सोमवार उसके शरीर का एक पुराना दर्द जो दवाइयों से भी नहीं जाता था अचानक हल्का पड़ गया। उसने किसी से कहा नहीं, क्योंकि वह खुद डर रहा था कि कहीं यह भ्रम न हो। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए देवदत्त का मन बदलने लगा। वह अब सुबह उठते ही शिकायत नहीं करता था। कथा के शब्द उसके भीतर कहीं गूंजते रहते। शिव का वैराग्य, उनका करुण स्वरूप, उनका यह वचन कि जो उन्हें बिना स्वार्थ याद करता है वे उसका भार स्वयं उठा लेते हैं। लेकिन जीवन इतनी आसानी से बदल जाए, यह शिव की रीति नहीं थी। एक दिन देवदत्त के जीवन में ऐसा संकट आया जिसने उसकी सारी उभरती हुई आशा को फिर से हिला दिया। जिस काम से उसे थोड़ी स्थिरता मिलने लगी थी वह अचानक छिन गया। लोगों ने फिर ताने मारे। किसी ने कहा कि भगवान पर भरोसा करने से पेट नहीं भरता। उस रात देवदत्त बहुत रोया। उसने शिव को पुकारा, लेकिन इस बार शिकायत नहीं की, बस पूछा कि क्या वह सच में सुन रहे हैं। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। न कोई भयानक दृश्य, न कोई तेज प्रकाश। उसने बस एक शांत आकृति देखी जो धुएं और प्रकाश के बीच खड़ी थी। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट अनुभूति हुई। यह परीक्षा है। जब उसकी आंख खुली तो मन शांत था। अगला सोमवार आया और वह पहले से अधिक श्रद्धा से कथा सुनने बैठा। अब वह केवल शब्द नहीं सुन रहा था, वह हर भाव को जी रहा था। उसे समझ आने लगा कि शिव कथा दुख मिटाने का सौदा नहीं है, बल्कि दुख को समझने की शक्ति देती है। और जब मनुष्य दुख को समझ लेता है तो वह उसे तोड़ नहीं पाता। भाग्य ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार किया था। उसी सप्ताह उसे किसी पुराने परिचित का संदेश मिला जिसने वर्षों पहले उसका अपमान किया था। उस व्यक्ति ने सहायता मांगी थी। देवदत्त के मन में क्षण भर को क्रोध आया, लेकिन फिर कथा का एक भाव उभरा। महादेव वैराग्य में भी करुणा रखते हैं। उसने सहायता कर दी। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। वर्षों से जो कटुता जमा थी वह पहली बार पिघली। यह छोटा सा कार्य उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था। महादेव की कथाओं में अंत केवल एक द्वार होता है। देवदत्त अभी उस मार्ग पर पहला कदम ही रख पाया था। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उसके साथ एक विश्वास चलने लगा था, शांत, गहरा और अडिग। आने वाले सोमवार उसके जीवन से क्या छीनेंगे और क्या देंगे, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना तय था कि जो कथा उसने सुननी शुरू की थी वह अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। महादेव ने उसकी पुकार सुन ली थी, और जब शिव सुन लेते हैं तो जीवन धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता अवश्य है। अगले सोमवार की सुबह देवदत्त कुछ अलग भाव के साथ जगा। आंख खुलते ही पहले जैसा बोझ नहीं था, पर मन पूरी तरह हल्का भी नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए चल रही हो। उसने स्नान किया, साधारण वस्त्र पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही लोग मिले जो कभी उसके हाल पर हंसते थे, लेकिन आज उनके शब्द उसे उतने चुभे नहीं। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि भीड़ पहले से अधिक थी। लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए आए थे। कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई रोग मुक्ति के लिए। देवदत्त चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कथा शुरू हुई। आज कथा में शिव के मौन का वर्णन था। कैसे वे उत्तर न देकर भी सबसे बड़ा उत्तर दे देते हैं। देवदत्त को लगा जैसे यह मौन उसी के भीतर उतर रहा हो। वह पहली बार यह समझने लगा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं आता। कुछ समाधान मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने के लिए देर से आते हैं। उस सप्ताह जीवन ने फिर एक परीक्षा ली। देवदत्त की माँ, जो वर्षों से कमजोर रहती थी, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। घर में भय का साया फैल गया। वर्षों बाद देवदत्त को लगा कि शायद अब सब कुछ फिर से छिनने वाला है। वह रात भर माँ के पास बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई याचना नहीं, बस भीतर ही भीतर महादेव को याद करता रहा। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। माँ की सांसें तेज थीं, आंखें बंद थीं। उस क्षण देवदत्त ने पहली बार ईश्वर से कुछ मांगा, लेकिन अपने लिए नहीं। सुबह होते होते माँ की स्थिति स्थिर हो गई। यह चमत्कार नहीं था, पर इतना था कि मृत्यु का भय कुछ दूर हट गया। देवदत्त समझ गया कि शिव की कृपा हमेशा आकाश से नहीं गिरती। कभी कभी वह बस संकट को थोड़ा पीछे धकेल देती है। अब सोमवार देवदत्त के जीवन का आधार बन चुके थे। हर कथा उसके भीतर किसी न किसी परत को खोलती। कभी उसे अपने क्रोध का एहसास होता, कभी अपने अहंकार का,
एक दिन कथा में ब्राह्मण ने कहा कि दुख केवल बाहर से नहीं आते, कुछ दुख हम स्वयं पालते हैं। यह सुनकर देवदत्त को वर्षों पुरानी घटनाएं याद आने लगी। वे लोग जिन्हें उसने क्षमा नहीं किया था, वे क्षण जब उसने स्वयं को सबसे अधिक सही माना था। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने भीतर के बोझ को हल्का करेगा। उसने उन लोगों को मन ही मन क्षमा किया जिनसे उसे सबसे अधिक पीड़ा मिली थी। यह आसान नहीं था, लेकिन जब उसने किया तो उसे लगा जैसे उसकी सांसें गहरी हो गई हों। पर शिव की राह कभी सीधी नहीं होती। एक शाम देवदत्त को गांव के मुखिया ने बुलाया। पुराने विवाद को फिर से उछाला गया, आरोप लगाए गए, अपमान हुआ। पहले वाला देवदत्त होता तो चुपचाप सब सह लेता या भीतर ही भीतर जलता, लेकिन आज वह शांत रहा। उसने अपनी बात रखी बिना कटुता के। लोगों को यह बदलाव अजीब लगा। कुछ ने इसे कमजोरी समझा, कुछ ने इसे ढोंग कहा। देवदत्त घर लौटा तो मन फिर भारी था। उसे लगा कि शायद वह स्वयं को बदल रहा है, लेकिन संसार वही का वही है। उस रात उसे नींद देर से आई। सपने में उसने वही शांत आकृति देखी, लेकिन इस बार उसे लगा कि वह मुस्कुरा रही है। कोई शब्द नहीं थे, पर भीतर एक दृढ़ता थी। रास्ता सही है। अगले कुछ सप्ताहों में घटनाएं तेजी से बदली। जिस काम से उसे निकाला गया था, उसी स्थान से दोबारा बुलावा आया, लेकिन इस बार शर्तें अलग थीं। उसे अपने मूल्यों से समझौता करना था। देवदत्त असमंजस में पड़ गया। यह अवसर उसके आर्थिक संकट को हल कर सकता था, लेकिन भीतर कुछ खटक रहा था। सोमवार की कथा में उस दिन त्याग की बात कही गई थी कि जो सही नहीं उसे छोड़ देना भी शिव भक्ति है। देवदत्त ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह निर्णय उसके लिए भारी था, पर मन में अजीब शांति थी। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटा सा काम मिला, साधारण, कम आय वाला, लेकिन सम्मान से भरा। उसने उसे स्वीकार कर लिया। यह कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन यह उसकी आत्मा के अनुकूल था। एक दिन गांव में एक स्त्री आई जो अपने बच्चे के रोग से परेशान थी। किसी ने उसे देवदत्त के बारे में बताया कि वह अब शिव कथा सुनता है। वह मदद मांगने आई थी। देवदत्त अचकचा गया। वह स्वयं को योग्य नहीं समझता था। उसने बस इतना कहा कि वह उसके साथ मंदिर चले। दोनों ने मिलकर कथा सुनी। कुछ सप्ताह बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ। स्त्री ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन देवदत्त जानता था कि यह उसकी शक्ति नहीं है, यह शिव कथा की शक्ति थी जो मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। उस दिन देवदत्त ने पहली बार महसूस किया कि उसका दुख शायद किसी और के दुख को समझने के लिए था। समय बीतता गया, सोमवार आते रहे। देवदत्त का जीवन अब भी साधारण था, लेकिन भीतर असाधारण परिवर्तन हो चुका था। वह अब हर समस्या को अंत नहीं समझता था। उसे यह भी समझ में आने लगा कि शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करना है, उसके हर रूप में। कभी कभी पुराने दुख फिर सिर उठाते, पर अब वे उसे तोड़ नहीं पाते थे। वह जान गया था कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता और हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। यह क्षण देवदत्त के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक गहरे परिवर्तन की भूमिका थी। आगे उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी, क्योंकि जब महादेव किसी को अपने मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं तो पहले उसकी नींव मजबूत करते हैं। आने वाले सोमवारों में देवदत्त को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था, ऐसे भय का जो उसके अतीत से जुड़ा था और जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। कथा उसके साथ थी, विश्वास उसके भीतर था, और महादेव उसकी हर सांस के साक्षी बन चुके थे। जब शिव साथ चलने लगते हैं तो मार्ग चाहे जितना कठिन हो, मनुष्य चलना सीख ही लेता है। अगले सोमवार की भोर कुछ अलग थी। हवा में वही ठंडक थी, लेकिन देवदत्त के भीतर एक अनजानी कसक जागी हुई थी, जैसे कोई पुराना द्वार जिसे उसने बरसों पहले बंद कर दिया था, अब धीरे धीरे खुलने लगा हो। मंदिर जाते समय उसके कदम भारी थे। कथा शुरू होने से पहले ही उसका मन भटक रहा था। आज कथा अतीत और स्मृति पर थी। कैसे मनुष्य जिन बातों को भूल जाने का दावा करता है, वे ही समय आने पर सबसे पहले सामने खड़ी हो जाती हैं। देवदत्त का हृदय तेज धड़कने लगा।
उसे अपने पिता की छवि याद आई, जिनसे उसका संबंध कभी सहज नहीं रहा था। कठोर शब्द, अधूरी अपेक्षाएं और वह अंतिम दिन जब दोनों के बीच संवाद अधूरा रह गया था। वर्षों से उसने उस पीड़ा को काम, जिम्मेदारियों और मौन के नीचे दबा रखा था। आज कथा के हर शब्द के साथ वह पीड़ा ऊपर आने लगी। वह समझ गया कि यह वही भय है जिसकी ओर संकेत उसे भीतर से मिल रहा था। अतीत से भागने का भय। उस सप्ताह गांव में एक समाचार फैला। पास के नगर से कुछ लोग पुराने जमीन विवाद की जांच के लिए आने वाले थे और उसमें देवदत्त के पिता का नाम भी फिर से लिया जाना था। यह सुनते ही देवदत्त के भीतर उथल पुथल मच गई। लोग फिर से बातें करने लगे। कड़वी स्मृतियां फिर हवा में तैरने लगी। उसे लगा कि उसने जो शांति पाई थी वह अब छिन जाएगी। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे पिता के साथ बिताए हुए पल याद आए, जब उसने उनकी कठोरता के पीछे छिपी असहायता को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसके पिता भी अपने ही भय से जूझ रहे थे और वही भय शब्दों में कठोरता बनकर निकलता था। यह समझ उसे हल्का भी कर रही थी और भारी भी। वह जानता था कि अब उसे उस कहानी का सामना करना होगा जिससे वह हमेशा बचता आया था। जांच का दिन आया। गांव के चबूतरे पर लोग इकट्ठा थे। अधिकारी सवाल पूछ रहे थे। पुराने दस्तावेज निकाले जा रहे थे। देवदत्त को भी बुलाया गया। पहले तो उसका मन हुआ कि वह सब छोड़कर कहीं चला जाए, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। उसने अपनी बात रखी, बिना बचाव के, बिना आरोप के। उसने स्वीकार किया कि उसके पिता से भी गलतियां हुई थीं और उनसे भी, जिन्हें अब दोषी ठहराया जा रहा था। यह सुनकर लोग चकित थे। कोई उससे ऐसी स्पष्टता की उम्मीद नहीं कर रहा था। उस क्षण देवदत्त को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। परिणाम उसके पक्ष में नहीं गया। कुछ हानि उसे सहनी पड़ी, लेकिन उसके मन में एक अजीब स्थिरता थी। पहली बार उसने अतीत को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया था। उस रात वह पिता की पुरानी वस्तुओं के बीच बैठा रहा। एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसमें कुछ अधूरे वाक्य थे, कुछ पश्चाताप भरे शब्द और कई ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सके थे। देवदत्त की आंखें भर आईं। उसे समझ में आया कि जिन अपेक्षाओं को वह पिता का बोझ समझता रहा, वे असल में उनकी अधूरी आकांक्षाएं थीं। उस रात उसने मन ही मन पिता से संवाद किया। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन भीतर एक सन्नाटा था जो अब पीड़ा नहीं, स्वीकार से भरा था। उसे लगा जैसे वर्षों पुराना भार उसकी छाती से उतर गया हो। आने वाले सोमवारों में कथा और भी गहरी होती चली गई। इस बार कथा में भय का उल्लेख था कि भय से भागने वाला मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। देवदत्त ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा भय असफलता नहीं, बल्कि संबंधों में अधूरापन था। उसने धीरे धीरे गांव के उन लोगों से बात करनी शुरू की जिनसे उसके संबंध टूट चुके थे। हर बातचीत सुखद नहीं थी, कुछ में कटुता भी थी, लेकिन अब वह उससे टूटता नहीं था। वह सुनना सीख रहा था, बिना तुरंत उत्तर दिए, बिना स्वयं को सही साबित करने की कोशिश किए। यह अभ्यास कठिन था, पर शिव के मौन की तरह इसमें भी एक गहरी शक्ति थी। इसी बीच उसकी मां की सेहत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह अब पहले से अधिक मुस्कुराने लगी थीं। एक दिन उन्होंने देवदत्त से कहा कि उसके पिता भी कभी ऐसे ही शांत हुआ करते थे, बस जीवन की मार ने उन्हें कठोर बना दिया था। यह सुनकर देवदत्त को लगा कि उसके भीतर कुछ और जुड़ गया है, एक अधूरी कड़ी पूरी हो गई हो जैसे। वह समझने लगा कि पीढ़ियों का दर्द भी मौन में यात्रा करता है, और यदि कोई एक व्यक्ति उसे थाम ले तो वह आगे नहीं बढ़ता। एक शाम वही स्त्री फिर उसके पास आई, इस बार कृतज्ञता नहीं बल्कि भय लेकर। उसका बच्चा फिर बीमार था और वह टूट चुकी थी। देवदत्त उसे देखकर विचलित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। उसने कोई आश्वासन नहीं दिया, बस उसके साथ बैठा रहा। दोनों चुप थे। उस मौन में न कथा थी न मंत्र, बस उपस्थिति थी। कुछ समय बाद स्त्री का मन थोड़ा शांत हुआ। देवदत्त ने उस दिन समझा कि हर पीड़ा का समाधान ठीक होना नहीं होता, कभी कभी समाधान साथ रहना होता है। यह समझ उसके भीतर और गहरी जड़ें जमा रही थी। समय के साथ देवदत्त का जीवन फिर भी संघर्षों से खाली नहीं हुआ। आर्थिक कठिनाइयां बनी रहीं, सामाजिक
आलोचनाएं भी, लेकिन अब वह उनसे भागता नहीं था। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि शिव का मार्ग किसी को आराम का वादा नहीं करता, बल्कि सहन करने की शक्ति देता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपना पुराना स्वरूप दूर लगता, वह व्यक्ति जो हर चोट को अंत समझ लेता था। अब हर चोट उसे कुछ सिखा जाती थी। वह जान चुका था कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है, और जब भीतर परिवर्तन हो जाता है तो संसार का भार उतना भारी नहीं लगता। यह दौर देवदत्त के जीवन में एक नए अध्याय की नींव रख चुका था। उसके सामने अभी भी प्रश्न थे, चुनौतियां थीं और भविष्य धुंधला था, लेकिन अब उसके पास भागने की इच्छा नहीं थी। उसने अतीत को स्वीकार कर लिया था, वर्तमान को थाम लिया था, और भविष्य को लेकर भीतर एक शांत विश्वास था। वह जान गया था कि भय का सामना करना ही शिव कृपा का एक रूप है। आने वाले सोमवारों में जीवन उसे और कसौटियों पर परखेगा, लेकिन अब उसकी जड़ें गहरी थीं, और जो जड़ें गहरी हों उन्हें आंधियां झुका तो सकती हैं, उखाड़ नहीं सकती। अगले सोमवार से पहले ही जीवन ने देवदत्त के सामने एक और द्वार खोल दिया, जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की सबसे गहरी परतों तक जाता था। एक रात उसे सपना आया। वह अपने बचपन के घर के आंगन में खड़ा था। वही मिट्टी, वही नीम का पेड़, लेकिन वातावरण असहज था। सामने उसका छोटा रूप बैठा था, आंखों में प्रश्न और भय भरे हुए। वह बच्चा कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। देवदत्त घबराकर जाग गया। उसका हृदय तेज चल रहा था। उसे समझ आ गया कि यह सपना केवल स्मृति नहीं था, बल्कि उस हिस्से की पुकार थी जिसे उसने वर्षों पहले अनदेखा कर दिया था। बचपन की वह असुरक्षा, वह अकेलापन जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। उसी दिन उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसका भय केवल पिता या समाज से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे उस डरे हुए बच्चे से था। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यही वह राह है जहां से आगे बढ़ना संभव है। उस सोमवार की कथा में ब्राह्मण ने आत्म साक्षात्कार की बात कही कि मनुष्य जब तक स्वयं से नहीं मिलता तब तक कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। देवदत्त को लगा जैसे यह कथा सीधे उससे संवाद कर रही हो। वह मंदिर के एक कोने में बैठा रहा, आंखें बंद किए। उसे अपने भीतर कई स्वर सुनाई दिए, कुछ आलोचना करते हुए, कुछ भयभीत, कुछ आशा से भरे। पहले ये स्वर उसे विचलित कर देते थे, लेकिन आज वह उन्हें सुन रहा था, बिना रोकने की कोशिश किए। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी साधा जा सकता है। कथा समाप्त होने के बाद भी वह देर तक वहीं बैठा रहा। जब उठा तो उसे लगा कि उसने अपने भीतर एक छोटे से युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी बीच गांव में परिस्थितियां फिर बदली। भूमि विवाद के बाद कुछ लोगों के मन में उसके प्रति कड़वाहट और बढ़ गई थी। छोटे छोटे अवसरों पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश होने लगी। एक दिन उसके काम की जगह पर किसी ने जानबूझकर उस पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। पुराना देवदत्त होता तो या तो चुपचाप अपमान सह लेता या भीतर ही भीतर टूट जाता, लेकिन इस बार उसने शांति से सत्य रखा, और जब बात आगे बढ़ने लगी तो उसने स्वयं को उस विवाद से अलग कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसे कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, पर वह मानसिक रूप से अडिग रहा। उसे समझ में आने लगा कि हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं, कुछ लड़ाइयों से हट जाना भी आत्मसम्मान की रक्षा करता है। यह समझ उसे और परिपक्व बना रही थी। एक शाम उसकी मां ने उसे पास बुलाया। उनके स्वर में एक गंभीरता थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे हिस्से साझा किए जिन्हें उन्होंने कभी शब्द नहीं दिए थे। अपने सपने, अपने समझौते और वे निर्णय जिनसे वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहीं। देवदत्त चुपचाप सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने मां को हमेशा केवल त्याग की मूर्ति के रूप में देखा, एक मनुष्य के रूप में नहीं। उस संवाद में कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन दोनों के बीच एक नई निकटता जन्म ले चुकी थी। देवदत्त ने महसूस किया कि परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि साझा मौन और साझा स्वीकार का भी नाम है। उस रात उसने लंबे समय बाद सुकून की नींद ली। कुछ दिनों बाद नगर से एक साधु गांव आए। लोग उन्हें चमत्कारी मान रहे थे। देवदत्त भी उन्हें देखने गया, लेकिन उसके मन में कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी। साधु ने प्रवचन में कहा कि ईश्वर को बाहर खोजने वाला व्यक्ति जीवन भर भटकता है। यह वाक्य देवदत्त के भीतर गूंजता रहा। प्रवचन के बाद वह साधु के पास गया।
और उनसे एक ही प्रश्न पूछा, क्या भय कभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले कि भय समाप्त नहीं होता, पर उससे मित्रता हो सकती है। यह उत्तर देवदत्त के साथ बहुत दूर तक चला। उसे लगा कि उसे किसी अंतिम उत्तर की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही दृष्टि की आवश्यकता है। समय के साथ उसकी भूमिका गांव में बदलने लगी। लोग अब उसे केवल एक संघर्षरत व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखने लगे थे जो सुन सकता है। जब किसी के घर में विवाद होता तो लोग उससे सलाह नहीं, बल्कि साथ चाहते थे। देवदत्त को यह जिम्मेदारी भारी भी लगती थी, लेकिन वह इससे भागा नहीं। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास समाधान नहीं, केवल उपस्थिति है। और आश्चर्य की बात यह थी कि कई बार यही उपस्थिति पर्याप्त साबित होती। उसे समझ आने लगा कि महादेव की कृपा कभी कभी मनुष्य को औजार नहीं, बल्कि माध्यम बना देती है। एक दिन वही भय फिर लौट आया, लेकिन इस बार नए रूप में। उसे नगर में काम करने का एक अवसर मिला। पहले से बेहतर आय, नया वातावरण और गांव की स्मृतियों से दूरी। यह प्रस्ताव सुनकर उसका मन दो भागों में बंट गया। एक ओर वह स्थिरता और प्रगति चाहता था, दूसरी ओर उसे डर था कि कहीं वह फिर से भाग न रहा हो। उस रात उसने बहुत सोचा। अगले सोमवार की कथा में ब्राह्मण ने कहा कि सही निर्णय वह नहीं जिससे सुख मिले, बल्कि वह है जिससे आत्मा संकुचित न हो। देवदत्त ने नगर जाने का निर्णय लिया, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए। उसने गांव को छोड़ते समय यह स्पष्ट कर लिया कि वह लौटेगा, यदि नहीं शरीर से तो स्मृति और संबंध से। नगर का जीवन उसके लिए आसान नहीं था। वहां भी संघर्ष थे, अकेलापन था और अनजान चेहरे थे, लेकिन अब उसके पास उनसे जूझने का एक अलग दृष्टिकोण था। जब वह अकेला होता तो शिव के मौन को याद करता, जब भय आता तो उससे लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो स्थिरता बनी थी वह स्थान बदलने से नहीं टूटी। उसे यह भी समझ में आया कि यात्रा का उद्देश्य केवल पहुंचना नहीं, बल्कि चलते रहना है। यह चरण देवदत्त के जीवन में एक गहरे रूपांतरण का संकेत था। अब उसके सामने केवल व्यक्तिगत भय नहीं थे, बल्कि अस्तित्व से जुड़े प्रश्न भी थे। लेकिन वह उनसे डरता नहीं था। उसने जान लिया था कि शिव की राह पर चलना किसी निश्चित मंजिल की ओर नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता की ओर बढ़ना है। आने वाले सोमवार शायद मंदिर में ना हो, शायद कथाएं किसी ब्राह्मण से न सुनाई दे, लेकिन कथा अब उसके भीतर बस चुकी थी। और जब कथा भीतर बस जाती है, तब जीवन स्वयं कथा बन जाता है, धीमी, गहरी और अर्थ से भरी हुई। नगर में आए कुछ ही सप्ताह बीते थे कि देवदत्त को यह एहसास होने लगा कि यहाँ की भीड़ में भी एक अलग तरह का मौन छिपा है। गांव का मौन प्रकृति से भरा होता था, यहाँ का मौन लोगों के बीच रहकर भी अकेला छोड़ देता था। सुबह सुबह जब वह किराए के छोटे से कमरे की खिड़की खोलता तो सामने ऊंची इमारतें दिखाई देती, जिनकी खामोशी में न तो पक्षियों की चहचहाहट थी, न ही किसी परिचित चेहरे की गर्माहट। फिर भी वह भागा हुआ महसूस नहीं करता था। उसे लगता था जैसे वह स्वयं को नए संदर्भ में देख रहा हो। काम पर जाते समय मेट्रो की भीड़ में खड़े खड़े उसे अपने भीतर की स्थिरता की परीक्षा होती। लोग धक्का देते, चेहरे थके होते, आंखों में जल्दी की झलक होती, लेकिन देवदत्त अब इन सब के बीच अपने श्वास को महसूस कर पाता था। वह जान चुका था कि बाहर की अव्यवस्था तभी तक भारी लगती है जब भीतर भी अव्यवस्था हो। कई बार थकान उसे घेर लेती, पर अब वह उससे लड़ता नहीं था, बस स्वीकार कर लेता था कि यह भी यात्रा का एक पड़ाव है। काम की जगह पर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ मूल्य और व्यवहार अलग तरह से काम करते हैं। यहाँ किसी की पीड़ा सुनने का समय कम था, परिणाम बोलते थे और मनुष्य पीछे छूट जाता था। शुरुआत में उसे यह कठोर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे भी समझने की कोशिश की। एक सहकर्मी जो बाहर से बहुत कठोर दिखता था, एक दिन देर रात तक काम करते हुए टूट गया और अपने जीवन की उलझनें देवदत्त के सामने रख दी। देवदत्त ने कोई सलाह नहीं दी, बस सुना। अगले दिन उस सहकर्मी का व्यवहार थोड़ा नरम था। देवदत्त को पहली बार लगा कि उसकी यात्रा केवल उसके लिए नहीं है। बिना जाने ही वह जहां जाता वहां अपने साथ एक ठहराव ले जाता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि शिव की मौन साधना अब किसी कथा या मंदिर तक सीमित नहीं रही।
बल्कि उसके व्यवहार में उतरने लगी थी। कुछ महीनों बाद उसकी माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। फोन पर आई आवाज में घबराहट थी, जिसे वह तुरंत पहचान गया। इस बार भय पहले जैसा नहीं था, लेकिन चिंता थी। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वही आंगन, वही दीवारें, लेकिन वह स्वयं बदल चुका था। माँ की आंखों में उसे वही विश्वास दिखा जो पहले शायद उसने कभी पूरी तरह देखा नहीं था। इस बार बीमारी गंभीर नहीं थी, लेकिन इस घटना ने देवदत्त को फिर यह याद दिलाया कि रिश्तों से दूरी कभी स्थायी नहीं हो सकती। कुछ दिन माँ के पास रहकर उसने छोटे छोटे काम किए, बिना किसी विशेष उद्देश्य के। वह समझ गया था कि सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि उपस्थिति का विस्तार है। जब माँ स्वस्थ हुई तो उन्होंने बस इतना कहा कि अब उसे लेकर उनके मन में कम भय है। यह वाक्य देवदत्त के भीतर बहुत गहरे तक उतर गया। गांव में रुकने के दौरान उसे अपने बचपन के कुछ मित्रों से मिलने का अवसर मिला। कुछ चेहरे बदले थे, कुछ परिस्थितियां, लेकिन बातचीत के बीच वही पुरानी खटास और अपनापन साथ साथ मौजूद थे। किसी ने उसके नगर जाने को सफलता कहा, किसी ने उसे पलायन समझा। पहले ये बातें उससे विचलित कर देती, लेकिन अब वह इन्हें सुनकर मुस्कुरा देता था। उसे समझ आ गया था कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के चश्मे से ही दूसरे को देखता है। एक शाम वह अकेले मंदिर गया। वही घंटियों की आवाज, वही धूप की गंध, लेकिन इस बार उसे कथा की आवश्यकता नहीं थी। वह बस बैठा रहा। उसे लगा जैसे वर्षों की यात्रा ने उसे फिर उसी बिंदु पर ला खड़ा किया है। लेकिन अब वह खाली नहीं था। वह जान चुका था कि लौटना भी यात्रा का हिस्सा है और ठहरना भी। नगर लौटने के बाद जीवन फिर अपनी गति में चल पड़ा, लेकिन अब देवदत्त के भीतर एक नई परत खुल चुकी थी। कभी कभी उसे अपने बचपन के उस डरे हुए बच्चे की याद आती, पर अब वह उसे दबाने की कोशिश नहीं करता था। वह उससे संवाद करता जैसे किसी अपने से। जब काम में असफलता मिलती तो वह स्वयं को कठोर शब्दों से नहीं कोसता, बल्कि यह देखता कि वह अनुभव उसे क्या सिखा रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को मजबूत कर रहा था। अब वह स्वयं को केवल परिस्थितियों की उपज नहीं मानता था, बल्कि एक सहभागी मानने लगा था। उसे यह भी समझ आने लगा कि जीवन में स्थिरता का अर्थ घटनाओं का न बदलना नहीं, बल्कि बदलती घटनाओं के बीच अपने केंद्र को न खोना है। एक दिन नगर में ही उसे वही साधु फिर मिले जो किसी कार्यक्रम के लिए आए थे। भीड़ पहले जैसी थी, लेकिन देवदत्त इस बार पीछे खड़ा रहा। प्रवचन के बाद साधु की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने बस सिर हिला दिया, जैसे पहचान लिया हो। देवदत्त ने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसे लगा कि अब प्रश्न कम और अनुभव अधिक हो गए हैं। वह समझ चुका था कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर जीवन स्वयं दे देता है समय के साथ। उस शाम लौटते हुए उसे लगा कि उसकी राह अब स्पष्ट नहीं, लेकिन धुंधली भी नहीं है। वह बस चलने लायक है। समय के साथ उसके जीवन में कुछ नए लोग आए, कुछ पुराने छूटे। किसी ने उसे बहुत करीब से समझा, किसी ने गलत समझा, लेकिन अब वह इन दोनों स्थितियों में स्वयं को खोता नहीं था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि हर संबंध स्थायी नहीं होता और हर विदाई असफलता नहीं होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे फिर भय छू जाता था, लेकिन अब वह उससे डरकर भागता नहीं था। वह उसे बैठने देता, समझने देता और फिर जाने देता। यही अभ्यास उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। उसे लगता था कि शिव का मौन अब उसके भीतर एक स्थायी आश्रय बन चुका है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे और मोड़ आने थे और शायद और भी कठिन प्रश्न। लेकिन देवदत्त अब यह जान चुका था कि उसे हर मोड़ पर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। उसके पास अब वह दृष्टि थी जो अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकती है। उसने सीख लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार उत्तर नहीं, बल्कि जागरूकता है। और जब मनुष्य जागरूक होकर चलता है तो हर अनुभव, सुख हो या दुख, उसे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। देवदत्त अब भी साधारण था, लेकिन उसका साधारण होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। नगर में रहते हुए एक दिन देवदत्त को अचानक अपने भीतर एक खालीपन सा महसूस हुआ, जो न तो दुख था और न ही थकान। यह कुछ वैसा था जैसे बहुत देर तक चलते रहने के बाद कोई व्यक्ति रुककर पूछे कि वह चल क्यों रहा था। उस शाम वह काम से लौटते हुए मेट्रो से एक स्टेशन पहले ही उतर गया और पैदल चलने लगा।
सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले, भागते लोग, चमकते विज्ञापन, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन उसके भीतर एक ठहराव उभर आया था। उसे लगा कि अब तक वो सीखता रहा, सहता रहा, समझता रहा, पर अब समय है कि वह अपने अनुभवों को जीने दे। उसी रात उसने पहली बार बिना किसी कारण के देर तक जागकर खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां बुझती नहीं थीं, जैसे वे भी किसी अनकहे भय से जूझ रही हों। देवदत्त ने महसूस किया कि यह शहर भी किसी साधना से कम नहीं। यहाँ मौन कम था, पर जागरूकता की परीक्षा अधिक कठिन थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसकी यात्रा अब केवल भीतर की नहीं, बल्कि भीतर और बाहर के संतुलन की है। अगले कुछ दिनों में काम की जिम्मेदारियां बढ़ीं। उससे अपेक्षा की जाने लगी कि वह केवल अपना काम नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों को भी संभाले। पहले यह उसे अन्याय लगता, लेकिन अब वह इसे केवल एक परिस्थिति के रूप में देखता था। एक दिन जब दबाव अत्यधिक हो गया, तो उसने पहली बार विनम्रता से मना किया। न कोई बहाना, न कोई शिकायत, बस स्पष्टता। परिणाम स्वरूप उसे थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, पर भीतर एक संतोष था। उसने जाना कि अपनी सीमाओं को पहचानना भी आत्मसम्मान का ही एक रूप है। उसी शाम उसे यह भी समझ में आया कि त्याग और सहनशीलता के बीच एक महीन रेखा होती है, और उस रेखा को समझ लेना जीवन को बोझिल होने से बचा लेता है। यह बोध उसके भीतर धीरे धीरे स्थायी होने लगा। इसी समय उसके जीवन में एक नया परिचय आया। एक वृद्ध व्यक्ति जो उसी इमारत में रहते थे। रोज सुबह सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात होती, और एक दिन साधारण सी बातचीत गहरी चर्चा में बदल गई। वह वृद्ध कभी शिक्षक रहे थे, अब अकेले रहते थे। उनकी आंखों में अनुभव की थकान थी, लेकिन स्वर में शांति। देवदत्त उनके पास बैठकर देर तक सुनता। वे जीवन को किसी सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक स्वीकृति की तरह देखते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मनुष्य सबसे अधिक तब थकता है जब वह अपने होने को साबित करने में लगा रहता है। यह वाक्य देवदत्त के भीतर बहुत देर तक गूंजता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी यात्रा के एक और मोड़ को शब्द दे दिए हों। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ा संकट आया। अचानक हुई अव्यवस्था से लोगों में भय फैल गया। काम बंद हुए, रास्ते जाम हुए, और हर चेहरे पर अनिश्चितता उतर आई। देवदत्त भी इससे अछूता नहीं रहा। भविष्य को लेकर प्रश्न उठने लगे, लेकिन इस बार वह भीतर से टूटा नहीं। उसने देखा कि उसके आसपास लोग घबराहट में निर्णय ले रहे थे, और वह स्वयं पहली बार किसी स्थिर बिंदु पर खड़ा था। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस जहां संभव हुआ मदद की। किसी के लिए दवा लाना, किसी के लिए भोजन जुटाना, छोटे काम, लेकिन उनमें एक अलग संतोष था। उसे एहसास हुआ कि संकट मनुष्य को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने भीतर किस जगह से प्रतिक्रिया देता है। इन दिनों में उसे पिता की स्मृति फिर लौट कर आई, लेकिन इस बार कोई कसक नहीं थी। वह उन्हें किसी कठोर छवि में नहीं, बल्कि एक अधूरे मनुष्य के रूप में देखने लगा था। उसे लगा कि यदि वे आज होते तो शायद इस बदले हुए देवदत्त को देखकर कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप सिर हिला देते। यह कल्पना उसके लिए पर्याप्त थी। उसने पहली बार अपने अतीत को बोझ नहीं, आधार की तरह महसूस किया। वह जान गया था कि जिन अनुभवों से वह गुजरा, उन्होंने उसे कोमल नहीं, बल्कि सहनशील बनाया है, और यही सहनशीलता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रखे हुए थी। समय बीतने के साथ देवदत्त के भीतर एक और परिवर्तन घटा। अब वह हर अनुभव को किसी अर्थ की खोज में नहीं परखता था। वह समझ चुका था कि हर घटना का अर्थ तुरंत प्रकट नहीं होता। कुछ अर्थ समय के साथ, कुछ मौन के साथ, और कुछ केवल स्वीकार के साथ आते हैं। उसने ध्यान दिया कि अब वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो शब्दों में वजन होता है। लोग उसे ध्यान से सुनते थे, शायद इसलिए नहीं कि वह कुछ विशेष कहता था, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं उपस्थित होता था। यह उपस्थिति उसके लिए किसी साधना से कम नहीं थी। एक रात उसने सपने में फिर वही नीम का पेड़ देखा, लेकिन इस बार आंगन में वह बच्चा नहीं था। वहां केवल वह स्वयं खड़ा था, शांत, स्थिर। नीम की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन वातावरण में कोई बेचैनी नहीं थी। वह सपना किसी संदेश की तरह नहीं आया, बस एक संकेत था कि भीतर का द्वंद्व अब शांत हो चुका है। सुबह उठकर उसे लगा कि उसकी यात्रा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, बल्कि एक निरंतर प्रवाह में बदल गई है। अब उसे किसी विशेष पहचान या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं थी। यह सब किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं हुआ, न ही किसी अचानक परिवर्तन की तरह। यह धीरे धीरे,
लगभग अदृश्य ढंग से घटा। देवदत्त का जीवन बाहर से अब भी साधारण था, काम, जिम्मेदारियां, सीमित सुख, लेकिन भीतर एक ऐसी गहराई आ चुकी थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। वह जानता था कि आगे फिर अंधेरे आएंगे, प्रश्न उठेंगे, भय लौटेगा, लेकिन अब उसके पास उनसे बचने की इच्छा नहीं थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि यही जीवन है, चलते रहना, गिरना, उठना और हर बार थोड़ा और जागरूक हो जाना। और इसी जागरूकता में उसे शिव की मौन उपस्थिति महसूस होती थी, जो न दिशा बताती है न मंजिल, बस साथ चलती। शिव की उस मौन उपस्थिति के साथ चलते हुए देवदत्त के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन बाहर से देखने वाला शायद यही कहता कि कुछ बदला ही कहां है। वही सुबह की मेट्रो, वही भीड़, वही काम का बोझ, वही लौटती हुई शामें। फर्क बस इतना था कि अब वह हर दृश्य को किसी दूरी से नहीं बल्कि भीतर टिककर देखता था। उसे महसूस होता कि शहर की आवाजें अब उसके भीतर टकराकर शोर नहीं बनती, बल्कि एक लय में घुल जाती हैं। कभी कभी मेट्रो के दरवाजे बंद होने की आवाज उसे किसी ध्यान की शुरुआत जैसी लगती, और प्लेटफॉर्म पर उतरते लोगों की हड़बड़ी जीवन की उस अस्थिरता का स्मरण करा देती, जिसे स्वीकार करना ही शांति का पहला चरण है। अब वह अपने थकने से डरता नहीं था। थकान भी उसे एक संकेत लगती कि शरीर और मन दोनों ने अपना अपना काम किया है। कई शामों को वह बिना किसी उद्देश्य के देर तक चलता रहता, जैसे चलना ही उस दिन का उत्तर हो। इन क्षणों में उसे अपने भीतर एक गहरी नम्रता उभरती महसूस होती, जो किसी पराजय से नहीं बल्कि जीवन के साथ सहमत हो जाने से जन्मी थी। कार्यालय में लोग धीरे धीरे उसके बदले हुए स्वभाव को महसूस करने लगे थे। पहले जहां वो हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश करता था, अब वो स्पष्ट रहता। यह स्पष्टता न तो कठोर थी, न ही उपेक्षापूर्ण। वह बस वही स्वीकार करता जो सच में संभव होता। कुछ सहकर्मी इससे असहज हुए, कुछ ने इसे कमजोरी समझा और कुछ ने राहत की सांस ली। देवदत्त को इन प्रतिक्रियाओं से विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई के अनुसार दूसरे को देखता है। एक दिन एक युवा सहकर्मी ने उससे कहा कि वह पहले से ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा है। यह सुनकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि भीतर एक शांत मुस्कान उभरी। उसने समझ लिया था कि भरोसा शब्दों या उपलब्धियों से नहीं बल्कि उस स्थिरता से पैदा होता है जो व्यक्ति के होने में झलकती है। अब वह स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ चुका था, और शायद इसी कारण लोग उसके पास सहजता से आ जाते थे। वृद्ध शिक्षक के साथ उसकी मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। वे अक्सर शाम को छत पर बैठते, जहां शहर का शोर थोड़ा मंद पड़ जाता था। बातचीत कम होती, मौन अधिक। कभी कभी वह वृद्ध अपने अतीत के छोटे छोटे प्रसंग साझा करते, किसी छात्र की जिद, किसी असफलता की पीड़ा, किसी साधारण दिन की स्मृति। इन कथाओं में कोई शिक्षा छिपी नहीं होती थी, लेकिन सुनते सुनते देवदत्त को लगता कि यही जीवन का असली पाठ है, घटनाओं को जैसा है वैसा देख पाना। एक दिन वृद्ध ने कहा कि जीवन में सबसे कठिन काम है अपने भीतर के शोर को पहचानना, क्योंकि अक्सर वही हमें दूसरों के शोर से लड़ने को उकसाता है। यह बात देवदत्त के भीतर ठहर गई। उसने महसूस किया कि अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुक पाता है, और यही रुकना उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन था। उस रुकने में वह स्वयं को भी देख पाता था और सामने वाले को भी। नगर का संकट धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसके निशान लोगों के व्यवहार में रह गए। कुछ लोग अधिक संकुचित हो गए थे, कुछ अधिक आक्रामक। देवदत्त ने देखा कि संकट के बाद जीवन पहले जैसा नहीं लौटता, वह बस एक नए संतुलन की ओर बढ़ता है। उसने स्वयं को इस नए संतुलन में ढालते पाया। अब वह छोटी छोटी मद्दों को किसी कर्तव्य की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवृत्ति की तरह करता था। कभी किसी अजनबी को रास्ता दिखा देना, कभी किसी बुजुर्ग के लिए सीट छोड़ देना, ये सब उसके लिए किसी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं थे। उसे लगता था कि जब भीतर का भय थोड़ा कम हो जाता है तो करुणा अपने आप बाहर आने लगती है। वह यह भी समझने लगा था कि हर किसी के पास समान सामर्थ्य नहीं होती, और यह समझ उसे निर्णय देने से रोकती थी। पिता की स्मृति अब भी कभी कभी लौटती, लेकिन अब वह स्मृति किसी प्रश्न की तरह नहीं आती थी। वह एक शांत उपस्थिति बन चुकी थी,
जैसे कोई छाया जो साथ चलती है लेकिन रास्ता नहीं रोकती। देवदत्त को लगता कि उसने अपने पिता से जो दूरी महसूस की थी वह शायद शब्दों की कमी से नहीं बल्कि समझ के अभाव से उपजी थी। अब जब वह स्वयं जीवन की जटिलताओं से गुजर चुका था तो उसे उस पीढ़ी की चुप्पियां अधिक स्पष्ट दिखने लगी थीं। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि हर व्यक्ति अपने समय और सीमाओं के भीतर ही प्रेम कर पाता है। यह स्वीकार उसके भीतर किसी क्षमा की तरह नहीं बल्कि गहरी करुणा की तरह उतरा। उसे लगा कि जब हम अतीत को इसी दृष्टि से देखते हैं तो वह हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। समय के साथ देवदत्त की दिनचर्या में ध्यान या साधना के नाम पर कोई औपचारिक अभ्यास नहीं जुड़ा, लेकिन उसकी पूरी दिनचर्या ही धीरे धीरे एक साधना का रूप लेने लगी। वह खाते समय स्वाद को महसूस करता, चलते समय कदमों की गति को, बोलते समय शब्दों के पीछे के भाव को। यह सब किसी प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक जागरूकता से हो रहा था। कई बार उसे लगता कि वह कुछ खो रहा है, शायद वह बेचैनी जो कभी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन फिर उसे यह भी महसूस होता कि अब उसकी गति अलग है। वह दौड़ नहीं रहा था, वह चल रहा था, और इस चलने में उसे जीवन की सूक्ष्म सुंदरताएं दिखने लगी थीं, जो पहले उसकी जल्दबाजी में छूट जाती थीं। लोगों के साथ उसके संबंध भी एक नए रूप में ढलने लगे थे। अब वह हर संबंध से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता था, वह बस उपस्थित रहता। कुछ रिश्ते अपने आप गहरे हो गए, कुछ धीरे धीरे दूर हो गए। इस बदलाव में कोई पीड़ा नहीं थी, बस एक स्वीकृति थी कि हर संगति का अपना समय होता है। उसने देखा कि जब वह किसी को पकड़कर नहीं रखता तो संबंध अधिक सहज हो जाते हैं। यह समझ उसे भीतर से हल्का करती थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अब वह कई बार अकेला होता लेकिन कभी अकेलापन नहीं महसूस करता। वह अपने भीतर के संवाद से डरता नहीं था, क्योंकि वह संवाद अब उसे तोड़ता नहीं बल्कि स्पष्ट करता था। एक सुबह वह बहुत पहले उठ गया और छत पर जाकर बैठ गया। आकाश में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। उस क्षण उसे लगा कि जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि हर क्षण में स्वयं को प्रकट करने की ओर बढ़ता है। उसे अपने भीतर कोई विशेष आनंद नहीं दिखा, न ही कोई उदासी, बस एक स्थिरता थी जो शब्दों से परे थी। उसने महसूस किया कि शिव की वह मौन उपस्थिति अब किसी अनुभूति की तरह नहीं बल्कि उसकी दृष्टि का हिस्सा बन चुकी है। अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह हर अनुभव में उसी मौन के साथ जी रहा था। उसकी यात्रा अब किसी उत्तर की खोज नहीं रही थी बल्कि प्रश्नों के साथ सहज रहने की कला बन गई थी, और इसी में उसे जीवन का सबसे गहरा अर्थ दिखाई देने लगा। उस गहरे अर्थ की अनुभूति के बाद देवदत्त के जीवन में कोई उत्सव नहीं हुआ, न ही किसी नई उपलब्धि की घोषणा, पर भीतर एक ऐसी स्थिर रोशनी जल चुकी थी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। अब जब वह सुबह उठता तो दिन उसके सामने किसी चुनौती या अवसर की तरह नहीं बल्कि एक खुली संभावना की तरह फैल जाता। वह जानता था कि हर दिन समान नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन अब उसका मन उन भिन्नताओं से डरता नहीं था। उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि जीवन में स्थायित्व किसी स्थिति में नहीं बल्कि दृष्टि में होता है। वह कार्यालय जाते हुए कभी कभी रुककर पेड़ों को देखता, जिनकी जड़ें गहराई में थीं और पत्तियां हवा के साथ हिलती थीं। उसे लगता कि यही संतुलन मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, भीतर गहराई और बाहर लचीलापन। अब वह स्वयं को किसी आदर्श में ढालने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि जो है उसी के साथ ईमानदार रहने लगा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता विकसित हुई। वह दूसरों की बातों के पीछे छिपे भावों को अधिक स्पष्टता से महसूस करने लगा। जब कोई सहकर्मी कठोर शब्दों में बात करता तो उसे उस कठोरता के पीछे का भय या असुरक्षा दिखने लगती। पहले वह ऐसे क्षणों में या तो चुप हो जाता था या भीतर ही भीतर प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब वह संवाद में ठहराव ला पाता था। कभी वह प्रश्न पूछ लेता, कभी बस सुनता। उसने देखा कि सुनना भी एक गहरी क्रिया है जिसमें अहंकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर के कई पुराने स्वभावों को धीरे धीरे ढीला पड़ते देखा। वह जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत, हर बात का समाधान ढूंढने की बेचैनी। अब वह जान चुका था
कि हर समस्या का समाधान नहीं होता, कुछ को बस समझना होता है और कुछ के साथ समय बिताना होता है। वृद्ध शिक्षक अब उसके लिए केवल संवाद का साथी नहीं, बल्कि मौन का दर्पण बन चुके थे। कई बार दोनों घंटों तक बिना बोले बैठे रहते। उस मौन में कोई असहजता नहीं होती थी। देवदत्त को लगता कि यह मौन उसे भीतर की उन परतों तक ले जाता है जहां शब्दों की पहुंच नहीं। एक शाम वृद्ध ने बहुत सहजता से कहा कि जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य स्वयं से भागना छोड़ देता है। यह वाक्य किसी उपदेश की तरह नहीं आया, बल्कि जैसे किसी पुराने अनुभव की स्वीकृति हो। देवदत्त ने महसूस किया कि वह अब स्वयं से भाग नहीं रहा था। उसकी कमजोरियां, उसकी सीमाएं, उसकी थकान सब उसे स्वीकार्य हो चुके थे। यह स्वीकार किसी आत्मसंतोष से नहीं, बल्कि गहरी ईमानदारी से उपजा था। समय के साथ नगर की गति फिर तेज हो गई। लोग अपने अपने लक्ष्यों में लौट आए, नई योजनाएं बनी, नई चिंताएं उभरी। देवदत्त भी इस गति का हिस्सा था, लेकिन अब वह उसमें पूरी तरह बह नहीं रहा था। वह जानता था कि गति आवश्यक है, पर दिशा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। उसने देखा कि जब मनुष्य बिना दिशा के तेज चलता है तो वह जल्दी थक जाता है। अब वह अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करता था। कभी कभी वह किसी प्रस्ताव को ठुकरा देता, कभी किसी अवसर को स्वीकार करता, लेकिन हर निर्णय के पीछे अब एक स्पष्टता होती। उसे यह भी समझ में आने लगा था कि जीवन में सही या गलत से अधिक महत्वपूर्ण होता है सचेत या असचेत होना। यह बोध उसे हल्का रखता था, क्योंकि अब हर गलती उसे आत्मग्लानि में नहीं डुबोती थी, बल्कि सीख का एक स्वाभाविक चरण लगती थी। पिता की स्मृति के साथ उसका संबंध और भी कोमल होता गया। अब वह कभी कभी उनके पुराने शब्दों को नए अर्थों में सुन पाता। जिन बातों को वह कभी कठोर आदेश समझता था, वे अब परिस्थितियों की विवशता जैसी लगने लगी थीं। उसे यह भी एहसास हुआ कि पीढ़ियों के बीच का अंतर अक्सर संवाद की कमी से नहीं, बल्कि समय के दबावों से पैदा होता है। यह समझ उसे अपने भविष्य के प्रति भी सजग करती थी। वह जानता था कि यदि कभी वह स्वयं किसी का मार्गदर्शक बनेगा तो उसे भी अपूर्ण ही होना होगा। यह स्वीकार उसे साधारण दिनचर्या अब एक गहरे अभ्यास में बदल चुकी थी। वह किसी विशेष समय पर बैठकर ध्यान नहीं करता था, लेकिन जीवन के हर क्षण में एक सजगता बनी रहती थी। कभी वह चाय बनाते समय उबलते पानी की आवाज सुनता, कभी बारिश में भीगते हुए सड़कों की गंध को महसूस करता। ये छोटे अनुभव अब उसके लिए जीवन की पुष्टि बन गए थे। उसे लगता था कि जब मनुष्य वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है तो उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी उसे पुराने दिनों की बेचैनी याद आती, लेकिन अब वह उसे दुश्मन नहीं मानता था। वह जानता था कि वही बेचैनी उसे यहाँ तक लाई है। अब वह उससे संघर्ष नहीं करता था, बस उसे पहचान लेता था और आगे बढ़ जाता था। संबंधों में भी अब एक सहज दूरी और निकटता का संतुलन बन गया था। वह किसी से अत्यधिक जुड़ने या अलग होने की चिंता नहीं करता था। उसने देखा कि जब अपेक्षाएं कम होती हैं तो संबंध अधिक सच्चे हो जाते हैं। कुछ लोग उसके जीवन से धीरे धीरे हट गए, कुछ नए लोग आए और कुछ पुराने लोग नए रूप में सामने आए। वह इन परिवर्तनों को किसी हानि या लाभ की तरह नहीं देखता था। उसे लगता था कि जीवन स्वयं तय करता है कि कौन कब तक साथ चलेगा। इस दृष्टि ने उसके भीतर के डर को काफी हद तक शांत कर दिया था। अब वह अकेलेपन से नहीं डरता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि स्वयं के साथ रहना भी एक पूर्ण अनुभव हो सकता है। एक दिन वो देर रात तक जागा रहा। शहर की रोशनियां फिर उसके सामने थीं, लेकिन अब वह उन्हें किसी भय या बेचैनी से नहीं जोड़ता था। वह बस उन्हें देखता रहा जैसे कोई साक्षी। उस क्षण उसे लगा कि उसकी यात्रा कहीं समाप्त नहीं हुई है, न ही उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। जीवन अब उसके लिए एक खुला संवाद बन चुका था, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। शिव की वह मौन उपस्थिति
अब किसी प्रतीक की तरह नहीं, बल्कि उसके होने की स्वाभाविक अवस्था बन चुकी थी। उसे यह जानकर संतोष नहीं हुआ कि उसने कुछ पा लिया है, बल्कि यह जानकर शांति मिली कि उसे अब कुछ साबित नहीं करना है। और इसी शांति में वह अगले दिन की ओर बढ़ गया, बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। उस पूरी स्वीकृति के बाद भी देवदत्त का जीवन किसी ठहरे हुए जल की तरह नहीं हो गया था। भीतर बहता प्रवाह अब और गहरा और अधिक शांत हो चला था। वह समझ चुका था कि जागरूकता कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि हर क्षण नया जन्म लेने वाली अवस्था है। कुछ दिन ऐसे भी आते जब मन फिर पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश करता, कभी किसी बात पर चिड़चिड़ापन, कभी किसी अनकहे भय की हल्की परछाई। लेकिन अब ये अवस्थाएं उसे असफलता की तरह नहीं लगती थीं। वह जानता था कि ये भी उसी यात्रा का हिस्सा है। जैसे रात के बाद सुबह और सुबह के बाद शाम आती है, अब वह स्वयं को सुधारने की जल्दी में नहीं रहता था। वह बस देखता, समझता और आगे बढ़ जाता। इस सहज स्वीकार ने उसके भीतर एक गहरी परिपक्वता भर दी थी, जो न उम्र से आई थी, न अनुभवों की संख्या से, बल्कि अनुभवों को पूरी तरह जी लेने से उपजी थी। समय के साथ उसके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब बाहरी जिम्मेदारियां कुछ कम हो गईं। काम का दबाव पहले जितना नहीं रहा और उसे अपने लिए अधिक समय मिलने लगा। इस समय का उसने कोई विशेष उपयोग नहीं किया, न कोई बड़ा लक्ष्य तय किया, न कोई नई योजना बनाई। वह बस समय को बहने देता रहा। कभी वह सुबह देर तक सोता, कभी बिना किसी कारण जल्दी उठ जाता, कभी किसी पुरानी किताब को फिर से पढ़ता, कभी बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता। उसे महसूस हुआ कि जब मनुष्य अपने समय को किसी उपलब्धि से नहीं मापता, तब समय भी उसे बांधता नहीं। यह खालीपन अब उसे डराता नहीं था। वह खालीपन उसे खुला आकाश जैसा लगता था, जिसमें कुछ भी संभव है लेकिन कुछ भी अनिवार्य नहीं। एक दिन वह अपने बचपन के शहर गया। वर्षों बाद लौटकर उसने वही गलियां देखी, वही पुराने घर, वही बदलता हुआ पर फिर भी पहचाना जा सकने वाला दृश्य। उसे लगा जैसे समय ने उन जगहों को बदला है, लेकिन उनकी स्मृति को नहीं। वह उस पुराने घर के सामने रुका जहां कभी उसने जीवन के पहले प्रश्न पूछे थे। अब उन प्रश्नों की तीव्रता नहीं थी, पर उनका महत्व बना हुआ था। उसे लगा कि जीवन प्रश्नों को मिटाता नहीं, बस उन्हें सही जगह पर रख देता है। उस क्षण उसे अपने भीतर एक गहरी कृतज्ञता महसूस हुई, उन दिनों के लिए भी जो कठिन थे और उन लोगों के लिए भी जो समझ नहीं पाए थे। उसने जाना कि यदि वे सब न होते तो आज की यह शांति भी न होती। उस यात्रा में उसने अपने कुछ पुराने परिचितों से भी मुलाकात की। बातचीत में जीवन की सामान्य बातें हुई, काम, परिवार, स्वास्थ्य। लेकिन उन बातों के बीच बीच में देवदत्त को यह साफ दिख रहा था कि हर व्यक्ति अपने अपने भीतर किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। किसी ने उसे शब्द दिए थे, किसी ने नहीं। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, ना ही अपनी यात्रा का बखान किया। वह बस उपस्थित रहा। उसने महसूस किया कि कई बार किसी के साथ पूरी उपस्थिति में बैठ जाना उसे जीवन की सबसे बड़ी राहत दे देता है। लौटते समय उसे लगा कि उसने वहां कुछ किया नहीं, फिर भी कुछ घटा है, जैसे भीतर किसी पुराने चक्र का शांत समापन हो गया हो। वापस नगर लौटकर उसकी दिनचर्या फिर अपने साधारण ढर्रे पर आ गई, लेकिन अब वह साधारणता उसे बोझ नहीं लगती थी। उसने जाना कि साधारण जीवन ही सबसे कठिन और सबसे सच्ची साधना है। पहाड़ों पर जाकर मौन में बैठना शायद सरल हो, लेकिन भीड़, शोर और अपेक्षाओं के बीच संतुलित रह पाना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। अब वह इस चुनौती से भागता नहीं था। वह जानता था कि हर दिन उसे फिर से सजग होना होगा, फिर से गिरना और उठना होगा। यह निरंतरता ही जीवन का यथार्थ है। उसे अब किसी स्थायी समाधान की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन स्वयं एक चलता हुआ समाधान है। धीरे धीरे उसके भीतर सेवा की भावना भी किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि सहज व्यवहार में ढल गई। वह किसी संस्था से नहीं जुड़ा, न ही किसी आंदोलन का हिस्सा बना, लेकिन जहां संभव हुआ वह वहां उपस्थित रहा। कभी किसी युवा को ध्यान से सुनकर, कभी किसी बुजुर्ग की बातों को धैर्य से सहकर, कभी किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी मदद करके। उसे लगा कि सेवा कोई अलग कर्म नहीं, बल्कि जीवन के साथ सहमत रहने का स्वाभाविक परिणाम है। जब भीतर का भय कम हो जाता है तो बाहर का स्पर्श अधिक मानवीय हो जाता है। यह समझ उसके भीतर गहराई से बैठ चुकी थी। कभी कभी वह अकेले बैठकर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता,
उसे कोई पछतावा नहीं होता था, न ही कोई विशेष गर्व। उसने महसूस किया कि हर चरण ने उसे वही दिया जिसकी उस समय आवश्यकता थी, चाहे वह पीड़ा के रूप में आया हो या शांति के। अब उसे जीवन से शिकायत नहीं थी कि उसने देर से समझाया या कठिन रास्तों से गुजारा। उसे लगता था कि समझ कभी देर से नहीं आती, वह तभी आती है जब मनुष्य उसे संभालने के लिए तैयार होता है। यह सोच उसे जीवन के प्रति कोमल बनाए रखती थी। एक रात उसने फिर वही नीम का पेड़ सपने में देखा, लेकिन इस बार वह सपना भी किसी संकेत या संदेश की तरह नहीं लगा। वह बस एक दृश्य था, शांत, स्थिर, पूर्ण। नीम के नीचे कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, बस होना था। सुबह उठकर उसे लगा कि उसकी यात्रा अब किसी कथा की तरह नहीं रही, बल्कि जीवन के साथ एक मौन संवाद बन चुकी है। उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि इस संवाद का कोई अंतिम शब्द नहीं होता। यह संवाद तब तक चलता है जब तक जीवन है, और यही देवदत्त की कथा किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक सहज विराम पर आकर ठहरती है। उसका जीवन बाहर से साधारण ही बना रहा, न कोई चमत्कार, न कोई असाधारण उपलब्धि, लेकिन भीतर एक ऐसी स्पष्टता बस चुकी थी जो उसे हर उतार चढ़ाव में संभाल लेती थी। वह जानता था कि आगे भी अंधेरे आएंगे, भ्रम लौटेगा, भय सिर उठाएगा, लेकिन अब वह उनसे लड़ने नहीं जाएगा। वह उनके साथ चलेगा, उन्हें देखेगा, समझेगा और आगे बढ़ जाएगा। शिव की मौन उपस्थिति अब उसके लिए किसी नाम या रूप की मोहताज नहीं रही थी। वह उसके हर श्वास में, हर मौन में, हर स्वीकार में बस चुकी थी। और इसी मौन के साथ, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अंत की मुहर लगाए, देवदत्त का जीवन अपनी पूरी सादगी और गहराई में आगे बढ़ता रहा, जैसे एक शांत नदी जो बहती रहती है, बिना यह पूछे कि उसे कहां पहुंचना है। दर्शक बंधु, आज की यह सोमवार की शिव कथा यहीं विराम लेती है, पर स्मरण रखिए कि महादेव की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस श्वास में बहती हैं जहां श्रद्धा है, हर उस मौन में गूंजती हैं जहां विश्वास अडिग होता है, और हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां भक्ति की ज्योति निरंतर जलती रहती है। आज के इस पावन सोमवार पर हमने जाना कि महादेव किस प्रकार अपने भक्त को जीवन की कसौटियों से गुजारते हैं, उसके भीतर छिपे भय और अहंकार को शांत करते हैं, और अंततः उसे उसी सत्य से परिचित कराते हैं जो उसके भीतर पहले से विद्यमान होता है। शिव केवल कष्टों का नाश नहीं करते, वे मनुष्य को कष्टों के बीच स्थिर रहने की दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे जीवन का प्रत्येक चरण साधना बन जाता है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, यदि आपके भीतर शिव स्मरण और अधिक गहरा हुआ हो, और यदि आपके हृदय में धैर्य, साहस और वैराग्य की कोई कोमल लहर उठी हो, तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पावन कथा को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति स्मरण से भी पुष्ट होती है। दर्शक बंधु, हम हर सोमवार फिर मिलेंगे, एक नई शिव कथा के साथ, एक नई सीख के साथ, और महादेव की उसी मौन कृपा के साथ जो बिना बोले जीवन की हर शंका का समाधान कर देती है। तब तक के लिए महादेव आपके जीवन से भय और भ्रम को दूर करें, आपकी साधना को स्थिरता प्रदान करें, और आपके घर परिवार में शांति, स्वास्थ्य, साहस और समृद्धि का वास करें। हर हर महादेव। ए नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।